as a whole is sum total of lot of activities. One of the activity of business, any business, tomorrow few of you or maybe all of you may go into entrepreneurship, have your own units, have your own business. So you, in your own whole business, there will be a one specific activity which is marketing, right? What is marketing? Any idea? Marketing means catering to the needs of customers. हाँ, there are a lot of definitions of marketing. बड़ी बड़ी छोटी सी definition है. Full satisfying customer needs profitably. Simple सी definition है. Satisfying customer needs profitably. आप लोगों की customers की consumers की needs को fulfill कर रहे हो और उस process में पैसे कमा रहे हो. ये this is the sum total of marketing because हर वो चीज़ जो आप इसलिए करते हो कि कस्टमर की नीड को समझने के लिए और उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए और उस प्रोसेस में पैसा कमाना, उस प्रोसेस में प्रॉफिट कमाना. सो सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स प्रॉफिटेबली इज मार्केटिंग. सो देयरफॉर इट विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर. सबसे पहला काम हमें मार्केटिंग में करना है कस्टमर को समझना है. कस्टमर को समझना ये नहीं है कि कस्टमर की वी हैव टू अंडरस्टैंड उसकी रिक्वायरमेंट क्या है. जिस भी बिजनेस में हम काम करना चाहते हैं, मैं कल को एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ. लेट्स से आई एम गोइंग टू स्टार्ट है बुटीक. मैं एक बुटीक स्टार्ट करना चाहती हूँ. कहाँ स्टार्ट करना चाहती हूँ? श्रीनगर में या अवंतीपोरा में? यहाँ मेरा क्लाइंटेल कौन होगा? उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? वो चाहते क्या है एक बुटीक से और वो इस चीज को पाने के लिए कितना पे कर सकते हैं, क्या पे करने को तैयार है, ये मुझे समझना है. सो सिंपल टर्म्स में मार्केटिंग सिंपली स्टार्ट होती है कस्टमर को समझने से. आपका जो कस्टमर है, पोटेंशियल कस्टमर है, उसको समझना, टू अंडरस्टैंड व्हाट आर हिज और हर रिक्वायरमेंट्स. फिर उसकी उन रिक्वायरमेंट्स को मैं अपने प्रोडक्ट से कैसे फुलफिल कर सकता हूँ. तो लेट्स से आई हैव स्टार्टेड, आई वांट टू स्टार्ट अ बुटीक और मैं एक रिसर्च करती हूँ. आई वांट टू नो व्हाट द कस्टमर्स वांट. और मुझे पता चलता है कि मेरे बुटीक से न तो सिर्फ उनको स्टिचिंग चाहिए, उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए. वो 10 जगह नहीं जाना चाहते हैं फॉर अदर थिंग्स. लेडीज विल अंडरस्टैंड. लेट्स से उनको दुपट्टा चाहिए, उनको फिर उसको कुछ एम्ब्रॉयडरी करनी है, कुछ लेट्स से मैचिंग चप्पल चाहिए, व्हाटएवर. तो ये सारी चीज़ें मैं समझ रही हूँ. तो मैं ये कैसे प्रोवाइड कर सकती हूँ और वो कितना पे कर सकते हैं और क्या जो उनकी नीड्स मैं फुलफिल कर रही हूँ, क्या वो उस प्रोसेस में मैं कोई प्रॉफिट कमा रही हूँ. दैट्स मार्केटिंग. Clear? That's marketing. Okay. So since this is not a session of marketing, this is specifically a session of branding, which is just a part of marketing. मैं आपको थोड़ा सा फ्लो बता रही हूँ. बिजनेस के बहुत सारे ऑपरेशंस है. आपका प्रोडक्शन यूनिट है, आपका फाइनेंस यूनिट है, आपका HR डिपार्टमेंट है और आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. 4 मेजर फंक्शंस भी है: प्रोडक्शन, फाइनेंस, HR एंड मार्केटिंग. मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक पार्ट है, दैट इज ब्रांड. अब मुझे पता है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेरा काम ही है कस्टमर को समझना. स्टार्ट ही होता है कस्टमर को समझने से, ठीक है. और इस कस्टमर को की डिमांड्स फुलफिल करने के लिए मैंने एक प्रोडक्ट बनाना है, वो बेचना है और प्रॉफिट कमाना है. लेकिन मेरे प्रोडक्ट को मुझे ब्रांड करना है. I'm such a brand value. Have you heard something like, hey, यहाँ जो brand value मत marketers में, common parlance में हम बात करते हैं, यहाँ जो brand value मत marketers में. यार ये बहुत बड़ा brand है, यार इस brand का worth, brand का value millions of dollars है. होता क्या है ये brand? What is this brand all about? What is this brand all about? Marker है यहाँ पे. आप सोचे तब तक आपको क्या लगता है ब्रांड क्या होता है और ये डेफिनेशन भी पढ़ेगा. तब तक मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे फ्लो बताती हूँ. सो वी हैव बिजनेस. बिजनेस में यू हैव मार्केटिंग, यू हैव प्रोडक्शन, यू हैव फाइनेंस एंड यू हैव HR. मार्केटिंग में यू हैव डिफरेंट, यू हैव टू सी द प्रोडक्ट. आपने पढ़ा है किसी ने 4 P's 7 P's? प्राइस, यस, प्रमोशन, प्लेस. बैठ जाओ.
physical evidence, people and process. और फिर उस प्रोडक्ट का एक पार्ट है, देयर आर लॉट ऑफ पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट एंड वन इज ब्रांडिंग। ये देखो कहाँ है, बिजनेस में कहाँ है, आपके बिजनेस में बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, उन ऑपरेशंस का एक फंक्शनल ऑपरेशन, एक फंक्शनल पार्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप बहुत सारी चीजें देखते हो, प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में डिसीजंस लेना, प्राइसिंग के बारे में, प्रमोशन के बारे में, प्लेस मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसा होगा। फिजिकल एविडेंस सर्विसेज के मामले में अगर आप में से जिन्होंने MBA किया होगा या मैनेजमेंट पढ़ा होगा उनको पता होगा कि जब हम टेंजिबल प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं, दिस इज अ टेंजिबल प्रोडक्ट, आई एम इनटू दिस बिजनेस, आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर एंड व्हेन आई एम डूइंग द मार्केटिंग ऑफ दिस, तो मेरे को स्कॉलर्स या फ्रेमवर्क जो है वो 4 P's का आता है कि मेरे को देखना है प्रोडक्ट मुझे कैसा है, इसके फीचर्स, इसकी क्वालिटी, इसकी पैकेजिंग, फिर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, मैं इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, प्राइसिंग क्या करूंगी, प्रमोशन कैसे करूंगी, दैट इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्ट, ठीक है। सो नो, दैट इज ऑल अबाउट द मार्केटिंग ऑफ दिस। तो 4 P's की रिक्वायरमेंट मुझे होगी, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेकिन अगर मैं सर्विस बिजनेस में ऑपरेट कर रही हूँ, लेट्स से आई एम रनिंग ए बिजनेस स्कूल ऑफ माई ओन, वरना आप उस बिल्डिंग के लिए तो नहीं जा रहे हो ना, पढ़ना तो इट इज बिटवीन योर टीचर एंड यू, ट्रांसफर ऑफ नॉलेज बिटवीन द टीचर एंड यू। उसमें फिजिकल एविडेंस का सॉरी उसमें बिल्डिंग्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन रोल ये है कि इफ यू फील गुड अबाउट द प्लेस, यू फील कंफर्टेबल। अब आप इस क्लास में बैठे पढ़ रहे हो और इतनी गर्मी है कि यू आर नॉट एबल टू यू आर नॉट कंफर्टेबल, राइट, फैन नहीं है, कंफर्टेबल नहीं हो, या बहुत ठंड है, गर्मी का कोई इंतजाम नहीं है, यू वोंट लाइक द प्लेस, दो उसका आपकी पढ़ाई के साथ कोई लेना देना नहीं है। सो सर्विसेज बिजनेस में जब आप में से वो लोग जो सर्विसेज बिजनेस में जाना चाहेंगे कल को, रिमेंबर प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन के साथ साथ 3 P's है जो आपको बहुत अच्छे से समझने पड़ेंगे, विच इज फिजिकल एविडेंस, people and process. Physical evidence is what is the physical structure, infrastructure that with which you are operating. ठीक है, तो आप रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा, you might have had a conversation like आपको पता है वो रेस्टोरेंट ना अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ बैठने की जगह उतनी अच्छी नहीं है। खाना बहुत अच्छा है पर बैठने की जगह उतनी अच्छी नहीं है। चलो हम उसमें खाना उतना अच्छा नहीं है लेकिन आराम से बैठ सकते हैं, राइट। सो प्लीज अंडरस्टैंड फिजिकल एविडेंस वेरी इंपॉर्टेंट, या वहाँ क्राउडेड है या वहाँ वो सब चीज़। सेकेंड इज पीपल, लोग, how are the people? So education institution like IUST is nothing without its teachers and it is staff and it is non-teaching staff. So if you come here you don't find good teachers, you don't find cooperative staff, you don't find good administration, of course that will affect your experience, though you may get your degree. बट आपको आपके एक्सपीरियंस को वो आप कल को रिकमेंड नहीं करेंगे, अरे नहीं यार वहाँ से नहीं करना, वहाँ बहुत परेशानी है। सो दैट इज पीपल, द पीपल इन द इंस्टीट्यूशन। तो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, वहाँ का स्टाफ बहुत वेल मैनर्ड है। आप किसी कोई सर्विस, बैंक, यू ऑप्ट फॉर अ पर्टिकुलर बैंक बिकॉज द स्टाफ इज वेरी गुड। सो फॉर अ लॉन्ग टाइम जेके बैंक वॉज सो इनफेमस फॉर इट स्टाफ्स बिहेवियर कि यार इनके पास जाए ही कौन। Though they have now changed this, obviously because competition आ गया, HDFC and ICICI and a lot of banks came and then they thought कि नहीं अब तो भैया कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो we'll lose our clientele. So therefore they had to, so they understood that people are a very important part and लोग जो काम कर रहे हैं organization में वो बहुत important है. So people and then process. इस brand से मुझे ये चीज़ मिली, मुझे quality मिलेगी, मुझे value मिलेगा, मुझे esteem मिलेगा. Right? I will be looked upon in the society, as having some good value. What is it that it gives you? या एक promise है, मुझे trust है कि ये चीज़ सही होगी, durable होगी, quality अच्छी होगी, price ठीक होगी, value होगा, मुझे extra पैसा नहीं देना पड़ेगा, whatever, right? So it's a promise that you have made to the consumer to deliver something tangible as well as intangible. Tangible is the function कि ये पेन लिखेगा, right? Tangible, ये पेन लिखेगा, smoothly लिखेगा. Intangible is कि जब मेरे हाथ में ये पेन मार्कर होगा,
जो मुझे देखेगा उसको लगेगा कि अच्छी क्वालिटी का मार्कर इसके हाथ में, दैट एस्टीम लेवल, दैट वैल्यू, इंटेंजिबल थी एसोसिएटिंग टू अ ब्रांड, राइट? Each time that person buys that branded product. So traditionally भी गलत नहीं है, not that traditional definition is wrong, वो थोड़ी expanded है, but finally आज की डेट में हम कहेंगे it is a promise that you have made to the customer that what tangible and intangible benefits that this product is going to give the consumer. ठीक है? Next कहाँ पे होता है ये? So ऐसे slide करके upside, हाँ. अब क्या फर्क है एक सिंपल प्रोडक्ट में और एक ब्रांड? What is the difference? How is a simple product different from a brand? What is a simple product? Any product or good that is sold. But what is a brand? जो भी हमने definition बताई, a name, a term or a symbol. यहाँ पे प्रोडक्ट में there is only bundle of features, functions and benefits and uses. तो आपको उस प्रोडक्ट से जो uses मिलनी है, जो चीजें मिलनी है वो. But when it is a brand, it is a bundle of functional benefits, emotional benefits. जैसे मैंने अभी कहा, promise, which carries both tangible component as well as intangible component. Please remember, फर्क ये ज़्यादा कहाँ पे आता है? Intangible component. Tangible component बहुत easy होता है कॉपी करना. तो brands tangible component पे differentiate करना आजकल brands के लिए बहुत मुश्किल है. Given the level of information exchange, given the level of availability of information, आजकल प्रोडक्ट के बेसिक फीचर्स पे compete करना मुश्किल हो गया है, फंक्शनल बेनिफिट्स पे compete करना मुश्किल हो गया है. तो इसलिए now organizations and companies have realized that if they have to stand out, they have to compete on emotional and psychological benefits. तो ब्रांड में जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल बेनिफिट है ना, जो वो चीज एसोसिएट करता है उसके साथ, that is right, it is a sum of all expectation that a customer has. यहाँ पे product is just a commodity, it is just something which we are using for some purpose, but here when it is a brand, it's a mindset, it's a mindset, right? So it's a mindset that this is a brand that I'm using, and not only in terms of esteem, that this is the value it is going to give me. यहाँ पे सिर्फ functional नहीं है, ठीक है? पेन दो ब्रांड्स है, एक बहुत हाई लेवल का पायलट है या पार्कर है, वो भी लिखता है, आपका 10 रुपए का 5 रुपए का पेन भी लिखता है, but you know the kind of psychological association you have with a pen like Parker, right? But लिखते तो basic function तो same ही है दोनों का, right? And then gets outdated quickly. हाँ, अगर if it is just a simple product, it will get outdated quickly. A competitor will come, he will outdo you in just a matter of time, small time. While as brand is, इसकी इमेज बन गई ब्रांड की तो बन गई, फिर दूसरे के लिए मुश्किल है. I was doing MBA and I did my project in one of the petrochemical companies of India, Haldia Petrochemicals, right? तो जो वहाँ मेरे गाइड थे, तो he was interacting with me, and once he told me what are your future plans, so I said, though I always wanted to be a teacher, right from the very beginning, I've been very fortunate in that sense कि मैंने ज़िंदगी में टीचर बनना चाहा, हायर एजुकेशन में बनना चाहा, और अल्हम्दुलिल्लाह that happened. So he said, have you ever thought about a business plan? I said, not much. And he said, then discussion के दौरान I said, we have some land. So since I belong to a relatively rural background, I come from Ganderbal basically. So we have some orchard and all. So I said, we have land and all. So he said, you can think of a business proposition. जो हमारी water tanks आती हैं ना, सिंटेक्स वगैरह. तो he said, because they provide the raw material. जो हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स हैं, वो जो raw material है ना, उसके लिए जो लगता है बनने के लिए. तो he said, we can provide you the raw material. You just have to set up a unit, manufacturing unit, and we'll provide you. हमारे साथ आपको issue नहीं होगा, raw material वगैरह सारी जो technical expertise है वो हम आपको दे देंगे. आपको थोड़ा invest करना है, factory setup करनी है, and you will do it. So I was very excited. I said, this is a very good proposal. I came back, I discussed with my father, and he said, he also initially said, yeah, it is good. But then he said, यहाँ तो सिंटेक्स ने इतना ब्रांड बना रखा है, हम कहाँ compete कर पाएंगे? Please understand this.
जब आप एक बार आपका ब्रांड बन जाए ना, तो कंपटीशन खुद ही गायब, मतलब आप आधा कंपटीशन खुद ही कट कर लेते हो. दे डोंट डेयर, people will not easily dare to enter that market. You know, and my father simply said, Syntex यहाँ कौन मानेगा लोकल बनाने, यहाँ तो Syntex ने इतना अच्छा मार्केट बना के रखा है. I mean, people will ask for a brand, even though हम वही रॉ मटेरियल, वही ऑर्गेनाइजेशन से वही फैक्ट्री सेट करेंगे, but we don't have a brand and it will take a lot of time. So of course everything happens for good. अच्छा हुआ I became a teacher and alhamdulillah I'm happy with what I'm doing. So it is timeless, right? A simple product is undistinguished from others in its category. तो आप भी एक, सब लोग बुटीक चला रहे हैं, आप भी एक बुटीक चला रहे हो, सब लोग रेस्टोरेंट चला रहे हैं, आप भी एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, ठीक है, सब लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप भी वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो. बट व्हेन इट इज अ ब्रांड, इट इज अ प्रोडक्ट विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स. फिजियोलॉजिकल, यहाँ पे रेस्पॉन्स जो होता है कस्टमर का सिर्फ फिजियोलॉजिकल होता है, यहाँ पे फिजियोलॉजिकल एज वेल एज साइकोलॉजिकल. Okay, so what can be branded? What can we brand? We can brand physical goods. Nescafe, Tata, Tata Nano, Sunsilk. We can brand services. Tata AIG, Jet Airways, Hilton Hotels, retailers. Retailers. तो ये देखो, ये सर what can be branded? आपने प्रोडक्ट को, फिजिकल गुड को ब्रांड किया, नेस्कैफे को, टाटा नैनो को, सनसिल्क को, and lot of examples. Services. We know Tata AIG, Jet Airways, Hilton Hotels. Retailers, तो बड़ी बड़ी retailing chains, Shoppers Stop, Lifestyle, Big Bazaar. People, Amitabh Bachchan is a brand, SRK is a brand, so they are brands, right? Narendra Modi is also. Narendra Modi is a brand, of course he is a brand, he is a big brand. So, organizations, FIFA, BCCI, WWF, they are brands. So you know what to expect. You know when it comes to BCCI what to expect when it comes to FIFA. We know the kind of entertainment we can expect from FIFA. We know the kind of quality of sport that we will be able to see when we think of FIFA. Sports events, IPL and all. Geographical locations. Okay? Darjeeling Tea, Ratangiri Alfonso. Art and entertainment. Fox Entertainment is a brand. Prithvi Theatre is a brand. Political parties, Congress, AAP, BJP. Right? So this is how we can, what we can brand. अच्छा ये ऐसे जा रहा है, okay. ये I have not used it. I think we can go like this. हाँ, तो ये जरा बड़ा कर दो स्क्रीन. इसका वो पॉइंटर नहीं है. अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके. बट ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा? ओके, ठीक है, बस का. तो अभी जो हमने पढ़ा ब्रांड में और सिंपल प्रोडक्ट में क्या फर्क है. दिस इज सिंपली प्रोडक्ट एंड दिस मेक्स इट अ ब्रांड. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. इनर सर्कल में है वो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, लेकिन जो उसके बाहर वाले सर्कल में है वो एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाता है. ये चीजें हैं जो एक प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करती है. राइट? सो ब्रांड पर्सनालिटी, उस ब्रांड की पर्सनालिटी के जो भी एक्सरसाइज हमने की, मैं बता रही हूँ क्वालिटी. आपके माइंड में क्या आता है? तो उस ब्रांड की वो पर्सनालिटी बन चुकी है. ट्रस्ट, उस ब्रांड की वो पर्सनालिटी बन चुकी है. ये इस कंपनी से आ रहा है, ये इस ब्रांड से आ रहा है, आई कैन ट्रस्ट इट. ठीक है. इमोशनल बेनिफिट्स, मुझे वहां से क्या मिलने वाले हैं. सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स. सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स होता है कुछ चीजें हैं जो एसोसिएटेड है उस चीज के साथ. जैसे आजकल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बड़ी बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात हो रही है, तो पीपल आर ट्राइंग. अब ऑर्गेनाइजेशंस को पता है आजकल के टाइम में सस्टेन करना है, तो लोगों में वी हैव टू क्रिएट एन इंप्रेशन कि वी आर कंसर्न्ड about people, about environment, about sustainability, about generally about life we are concerned about. तो आप क्या करते हो? You are making certain things you are doing to associate yourself. जैसे Procter & Gamble या Hindustan Lever Unlimited, what they are doing of late, they are during their marketing they are sometimes saying
1 rupee from this product will go to girl child education, right? Or sometimes they are saying we are making new, let's say we have made a new washing machine and it uses less water or it uses less electricity, so we are concerned, right? तो जब ये इमेज बन गई कि हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बहुत कंसर्न है, ठीक है, तो मुझे जब मैं इसका कोई भी प्रोडक्ट लेती हूँ मेरे माइंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा इन्होंने एनवायरनमेंट का कंसर्न ध्यान में रखा होगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दीज आर सेल्फ एक्सप्रेसिव बेनिफिट्स. तो आपने ब्रांड में आपने आप को ऐसे एसोसिएट किया हुआ है कि कस्टमर्स ऑटोमेटिकली ले लेते हैं कि ये लोग, या एनिमल क्रुएल्टी हम अपने प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त कॉस्मेटिक्स कंपनीज बहुत यूज करती हैं कि हमने अपने इनको यूज करने के लिए जो है एनिमल क्रुएल्टी ध्यान में रखी. और आजकल जैसे आप कह रहे हैं इसराइल के प्रोडक्ट्स वगैरह जो आजकल ट्रेंड है, सो सेल्फ एक्सप्रेसिव. सो ये ऑर्गेनाइजेशन से मैं लूँगा प्रोडक्ट, क्यों? क्योंकि दिस डजंट बिलोंग टू पर्टिकुलर कंट्री जिसके साथ मैं एसोसिएट नहीं करना चाहता हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट इसराइली प्रोडक्ट जो भी बाइकॉट चल रहा है इसराइली प्रोडक्ट्स का. सो दीज आर द थिंग्स. ब्रांड कस्टमर रिलेशनशिप, आपकी क्या रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ. यूजर इमेजरी, जब यूजर उस चीज को प्रोडक्ट यूज करता है तो हाउ डज ही और शी फील अबाउट हिमसेल्फ यूजिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ठीक है, तो आपके हाथ में जब आईफोन होता है तो हाउ डू यू फील, आपके हाथ में जब ओप्पो होता है तो हाउ डू यू फील, राइट? एंड देन कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑल्सो, certain things come from, ये we generally say अच्छा ये जर्मन मेड है, ये तो बहुत अच्छा है. टेक्नोलॉजी, और when we talk about lot of things, education, तो अच्छा ऑक्सफोर्ड एंड हार्वर्ड एंड they are hub of this. And then these, I'll give you examples also. ये देखो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक के साथ स्कोप. आप क्या किस चीज को बेस बना के बेच रहे हो. स्कोप इज लाइक व्हाट इज द बेसिक इशू ऑफ अ कस्टमर दैट यू आर टारगेटिंग. सो कोलगेट सेज we take care of your dental hygiene. तो आपके dental hygiene का, so that is the scope. Attributes is Volvo is synonymous with safety. Volvo buses, Volvo automobiles are synonymous with safety. They take ultra care of. They may not take care of lot of care of aesthetics. Volvo शायद aesthetics को उतना ध्यान नहीं देगा, लेकिन safety उनका paramount ये है. So that is one you can target. Quality. Maruti cars are of good quality. You may agree or you may not agree. And uses mobile is used for various needs. तो आप किस चीज के लिए वो मोबाइल यूज कर रहे हो. जैसे ओप्पो ने अपना पोजिशनिंग कैमरा को लेकर किया है ना, तो इसी तरह कुछ आपके सिक्योरिटी को लेकर करते हैं ऑल दैट. वरना फोन का काम तो बात करना है. अच्छा, ब्रांड कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है. सो अनदर थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज यूजर इमेजिंग. जो भी हम बात कर रहे हैं, इमेज आपकी क्या बनती है. तो टाटा नैनो में आप चल रहे हो, तो अगर आप करोड़पति भी हो, बिलियनियर भी हो, यू विल बी कंसिडर अच्छा टाटा नैनो बेचारा गरीब होगा, ये एफर्ट नहीं कर पा रहा होगा, दैट्स व्हाई. इसी तरह ऑल्टो, सो ऑल्टो बायर इज फ्रॉम मिडिल क्लास, ठीक है. कंट्री ऑफ ओरिजिन, जर्मन कार्स आर द बेस्ट. ऑर्गेनाइजेशनल एसोसिएशन, एप्पल का प्रोडक्ट है तो इनोवेटिव होगा, टू मेक इट विजिबल इन द वर्ल्ड. So there is an estimate that 2,000 crore rupees are spent by Hindustan Unilever Limited in just advertising the brand. Consumers may trust the brand blindly. कभी-कभी आप blindly करते हो और आप बोलते हो यार आपको पता है, आपको लगता नहीं ये ब्रिटानिया का है, ठीक है, ये तो ठीक ही होगा, पार्ले का ये तो ठीक ही होगा. नॉट नेसेसरी. समटाइम्स दिस में रियली बी एन इशू कि हम बिग ब्रांड्स को ट्रस्ट करते हैं एंड वी मे नॉट क्वेश्चन देयर प्रैक्टिसेस. कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस आर ऑलवेज हाई. ये भी एक इशू है. आपने ब्रांड बना लिया, फिर उसको मेंटेन करना एक इशू है, क्योंकि अब आपसे एक्सपेक्टेशंस, जैसे अभी कहते हैं ना, नए जो एप्पल के आईफोन के वेरिएशंस आ रहे हैं, अरे कुछ तो है नहीं यार, कुछ डिफरेंस तो है नहीं, वही है 13, 14, 15 सेम ही तो है. सो देयर आर वेरी लिटिल incremental variations and you are paying huge price. Making a brand global is a difficult proposition. जैसे मैंने अभी कहा, हम इंडियन ब्रांड्स इवन
एशियन कंट्रीज में जैसे साउथ कोरिया है, their brands have become global brands, right? But we are not able to make these global brands. Why so? Because it's a difficult proposition and difficult to change the consumer's perception of the brand. ये एक इंटरेस्टिंग, मैं आपको ये एग्जांपल बताती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। ये जो कोका कोला है, कोका कोला का जो ब्रांड है, इन्होंने 1985 में अराउंड they thought of introducing a new combination, new drink, तो हमने उसको कहा न्यू कोक, ठीक है। तो एंड इसकी एग्जांपल हम रिसर्च में भी देते हैं कि 2 लाख लोगों पे रिसर्च हुई, 2 लाख लोगों पे ब्लाइंड टेस्ट हुई। उनको ऑर्डिनरी कोक, ब्लाइंड टेस्ट मीन्स दे डिड नॉट नो व्हाट दे आर हैविंग, उनको बोला गया कंपेयर करो ओल्ड कोक न्यू कोक, पेप्सी न्यू कोक, पेप्सी ओल्ड कोक, ये 3 कॉम्बिनेशंस का उनको टेस्ट दिया गया 2 लाख लोगों पे। और रिसर्च ने दिखाया कि सबने न्यू कोक जो है, सबने बोला ये वाला अच्छा है। तो रिसर्च ने क्लियरली दिखाया न्यू कोक जो है वो अच्छा है। दे इंट्रोड्यूस न्यू कोक, मैन दे इंट्रोड्यूस न्यू कोक। अब ये लोग ओल्ड कोक तो रख नहीं सकते थे ना, आपस खुद ही में कंपटीशन नहीं रख सकते थे अपने ही 2 ब्रांड्स में, तो इन्हें नया ब्रांड, नया कोक, न्यू कोक इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में। दिस इज 1985 अराउंड। तो इन्हें नया कोक इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, बिकॉज रिसर्च हैड शोन ओवरवेलमिंग रिजल्ट इज कि लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था नया कोक। Within 4 months they reversed their decision and they stopped new coke and they actually went back to old coke. Why? Because जब फिर रिसर्च की गई तो लोगों ने कहा कि नया कोक का टेस्ट ठीक था, लेकिन वो ओल्ड कोक को मिस कर रहे थे। They had that kind of association with that old coke, they were missing it and they lost their market. Within 4 months उन्होंने रिवर्स कर दिया अपना डिसीजन, हालांकि 2 लाख लोगों पे रिसर्च करके they had introduced something, right? So again difficult to change the consumer's perception of the brand. तो ये भी कभी होता है कि आपको जो ये customers के perceptions हैं ये। So now what is the time? Should we continue or should we do it in the next class? Continue? We still have, I think, half an hour. We have half an hour, but आप लोग बोर नहीं होने चाहिए, that's the issue. 5-10 minutes. Okay, fine. So let me tell you just the steps of branding. Now, जब आप ब्रांडिंग करके बैठोगे प्रैक्टिकली कि अब मुझे अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करना है, तो यू शुड नो देयर आर सर्टेन स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो। द फर्स्ट स्टेप इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू डू योर ब्रांड ऑडिट। व्हाट इज ब्रांड ऑडिट? आप पहचाने कैसे जानना चाहते हो? हाउ यू वांट टू बी आइडेंटिफाइड? ठीक है, जैसे रिलायंस, वी नो रिलायंस मीन्स लेस एक्सपेंसिव. They have branded themselves as providing products at a much lesser price than the competitors. At least initially, when Jio came and all, you saw that, how they sweep the market and all. So what happens is that पहले आप ये देखो आपका मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव और गोल क्या है, आप पहचाने कैसे जाना चाहते हो, आप कैसे इमेज बिल्ड करना चाहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक, जैसे IUST और any educational institution, how do we want to be perceived? We want to be perceived as an institution that provides quality education, as an institution that provides good infrastructure, as an institution that provides good placements, as an institution that provides degrees at lesser cost. See, अब देखो हर बार आप जो चाहते हो वो हो नहीं सकता है। हम जितना भी चाहे हम IUST की डिग्री को एट अ लोअर कॉस्ट नहीं ला पा रहे हैं। हम पिछले बहुत सालों से डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ नहीं आ पाते हैं, ऑब्वियसली उन सेक्शन से जो इतनी हाई फी अफोर्ड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वी वुड लाइक टू रिड्यूस अवर फी, बट वी आर नॉट एबल टू, बिकॉज हमारा फाइनेंशियल इशू भी देखना है, हमें सस्टेन भी करना है। वी आर नॉट फंडेड लाइक एनी अदर यूनिवर्सिटी, सो वी हैड अवर, दो नाउ relatively IUST is being financed by government to a large extent, but still we are still having certain issues. नई यूनिवर्सिटी है, बन रही है, बिल्डिंग्स बन रही है, हमें बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है. So I would like IUST to be seen as a cost-effective institution providing education, but I am not able to do that. So what I am doing, I am focusing on quality of education. आई एम सेइंग मैं नहीं एफर्ट कर सकती कि मेरे को मैं बाहर एक इमेज बनाऊं कि यहाँ कम फीस में डिग्री होती है,
ठीक है, एटलीस्ट एज कम्पेयर टू द सिस्टर इंस्टीट्यूशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, आर फी स्ट्रक्चर इज वेरी हाई. आई नो आई कैन नॉट, सो व्हाट आई हैव टू फोकस नाउ ऑन कि मेरे पास बच्चा ज़्यादा फीस पे करके भी आना चाहिए. वो तभी आएगा जब प्लेसमेंट्स अच्छी होंगी, एजुकेशन क्वालिटी की अच्छी होगी, इन एनवायरनमेंट, यू नो, इन बिग इंस्टीट्यूशंस जिनको इशू नहीं है स्टूडेंट आने का, दे विल नॉट बॉदर. आप खुश हो नहीं हो, स्टूडेंट खुश है नहीं है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. बट इन इंस्टीट्यूशन लाइक यूनिवर्सिटी वेरी मच केयर्स अबाउट वेदर आवर स्टूडेंट्स आर हैप्पी विद द वे वी आर गोइंग, बिकॉज हमें चाहिए स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ रिक्वायरमेंट है. बड़े इंस्टीट्यूशंस को फंडिंग गवर्नमेंट से होती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको बच्चे आए कोर्सेज में, ना आए, वो कोर्सेज कुछ बंद भी कर दें. दो अगेन दैट इज नॉट सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग टाइम. ज़्यादा देर तक नहीं कह सकते ठीक है नहीं आओ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा भी नहीं है. बट कंपैरेटिवली, रिलेटिवली वो लोग रिलैक्स्ड रह सकते हैं एज कम्पेयर टू अस. सो वी वुड, व्हाट इज आवर गोल? सो आवर गोल इज टू पोजिशन IUST as an institution with good quality education and a student friendly institution, and an institution which is very friendly for students, which cares for students, you know. That is how we would like. So this is the first thing you have to do. And what do you do? What is the business you are into? आप कर क्या रहे हैं? अगर आप सर्विस में हैं तो आपको डिफरेंट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज करनी है. अगर आप टेंजिबल प्रोडक्ट्स में, आपको डिफरेंट स्ट्रैटेजी, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में है, डिफरेंट ब्रांडिंग स्ट्रैटेजीज यूज होंगी. ठीक है, व्हाट इज द बिजनेस यू आर इनटू, व्हाई इट मैटर्स इमोशनली टू कस्टमर्स. क्या इमोशनली कौन सी चीज है जो ड्राइव करती है एक स्टूडेंट को टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कि मैं यहाँ से MBA करूँगा, मैं यहाँ से ये डिग्री करूँगा, मैं यहाँ पे पढ़ाई करूँगा. या इमोशनली कौन सी चीज़ ड्राइव करती है एक कस्टमर को कि वो इसी रेस्टोरेंट में आके अपना जो है लंच करेगा फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ. इमोशनली कौन सी चीज़ ड्राइव करती है? व्हाट मोटिवेट्स योर कस्टमर, व्हाट योर कंपटीशन इज डूइंग. अगेन दैट यू कैन नॉट लिफ्ट योर फोकस फ्रॉम व्हाट द कंपटीशन इज डूइंग, राइट. वो नजर रखनी है कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं. व्हाट इज द मार्केटिंग एनवायरनमेंट, हाउ काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज देयर. इफ योर ब्रांड वेयर अ पर्सन, जैसे हमारे यहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट की बात चल रही है ना, वेस्ट में एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बहुत आराम से अपने आप को प्रमोट करते हैं जैसे कोई किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं. बट इन आवर सिस्टम, प्रमोशन बाय एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज नॉट रियली परसीव्ड दैट, यू नो. दिस काइंड ऑफ एन अंडरलाइन परसेप्शन कि क्यों जरूरत पड़ गई इनको प्रमोशन करने की. इसका मतलब है इनको बच्चे आते नहीं होंगे, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होगी एंड ऑल दैट. ये चीज़ें भी देखनी है. कभी कभी हो सकता है आपको, यू नो, उल्टा ही हो जाए वो स्ट्रैटेजी करने से. हाउ डू यू वांट कस्टमर्स टू फील व्हेन दे एनकाउंटर योर ब्रांड. ठीक है, कैसी फीलिंग उनमें आनी चाहिए. व्हाट मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग हैव यू डन सो फॉर, व्हाट हैज वर्कड एंड व्हाट हैज नॉट. तो ये एक ऑडिट आपको पहले करना पड़ेगा. बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बैठ के टॉप से नीचे तक ऑफिशियल्स को, टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट को बैठ के बहुत सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, बहुत सारा डिस्कशन करना पड़ेगा, तब जाके नेक्स्ट स्टेप पे हम जा सकते हैं. बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आपने डिसाइड किया ये इमेज में बनाना चाहता हूँ, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है, ये मेरा कंपटीशन है और ये चीज़ें मुझे करनी है, ये चीज़ें हैं मैं चाहता हूँ. जब कस्टमर को IUST, जब हम स्टूडेंट जब IUST का नाम सुने ना, तो ये चीज़ें उसमें हो. वो चाहे कि मैं IUST में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे IUST की डिग्री चाहिए, मुझे कश्मीर यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए. जैसे हम, यू नो, आज यहाँ पे कोई आपको बोलेगा मैंने IIM से डिग्री की, ऑब्वियसली वो एक जो उसकी, उस बंदे की अपनी फीलिंग और आपकी फीलिंग, इट्स वेरी क्लियर. IIM से पढ़ के आया है, IIT से पढ़ के आया है, हार्वर्ड से पढ़ के आया है, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है. ब्रांड, so they've created that brand. बट वो कब होता है? they have done this all. ठीक है, एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट, एक ब्रांड कैसे बनता है? लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू एंश्योरिंग दैट. ठीक है.